बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसा हुआ एक सुंदर नगर था सुवर्णपुर। नाम के अनुसार लोग समझते थे कि वहाँ सब कुछ सोने जैसा होगा, पर सच ये था कि नगर के अधिकतर लोग धन के होते हुए भी अशांत थे। लालच, ईर्ष्या और अहंकार ने उनके जीवन से सुख छीन लिया था। उसी नगर में एक युवक रहता था, आरव। वह गरीब था, पर ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है। पिता की मृत्यु के बाद आरव अकेला रह गया। दिन में मेहनत करता, रात में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता। एक अमावस्या की रात, जब पूरा नगर सो रहा था, आरव दीपक जलाकर बोला, हे मां लक्ष्मी, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे धन नहीं बल्कि ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे जीवन सफल हो जाए। उस रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी, तेजस्वी और शांत। मां ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगी, पर 5 बातें दूंगी। यदि इन्हें जीवन में उतार लिया तो धन, सुख और शांति अपने आप आएंगे। चेरी ब्लॉसम। पहली बात, पवित्रता, शुद्धता। माँ बोली, जहाँ मन, तन और घर पवित्र होता है, वहीं मैं निवास करती हूँ। आरव ने पूछा, माँ, पवित्रता केवल पूजा से आती है? माँ ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, साफ घर, साफ विचार, ईमानदारी की कमाई और सच्चा व्यवहार, यही असली पवित्रता है। सुबह आरव की आंख खुली। उसने सबसे पहले अपने छोटे से घर को साफ किया, अपने व्यवहार में मधुरता लाए और निश्चय किया कि कभी गलत मार्ग से धन नहीं कमाएगा। धीरे धीरे लोग उसके साफ मन और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। चेरी ब्लॉसम। दूसरी बात, परिश्रम और अनुशासन। अगली रात माँ फिर स्वप्न में आई। वत्स, माँ बोली, मैं आलसी के घर नहीं जाती। जो समय का सम्मान करता है और परिश्रम करता है, मैं उसी के साथ चलती हूँ। आरव ने ये सीख हृदय में बिठा ली। वह सूरज उगने से पहले उठने लगा, समय पर काम करने लगा और हर काम पूरे मन से करने लगा। कुछ समय बाद नगर के व्यापारी उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे बड़ा कार्य सौंपने लगे। चेरी ब्लॉसम। तीसरी बात, विनम्रता और कृतज्ञता। तीसरी रात माँ ने कहा, अहंकार मेरे लिए सबसे बड़ा द्वार बंद कर देता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। आरव को अब सम्मान मिलने लगा था, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वह कहता, ये सब मां लक्ष्मी की कृपा है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसका आदर करने लगे। चेरी ब्लॉसम। चौथी बात, दान और करुणा। मां लक्ष्मी बोली, धन का प्रवाह नदी जैसा होना चाहिए। जो केवल जमा करता है, वहां में रुकती नहीं। अब आरव थोड़ा थोड़ा कमाने लगा था। उसने अनाथ बच्चों की मदद की, भूखों को भोजन कराया और जरूरतमंदों की सहायता की। अद्भुत बात यह थी कि जितना वह देता, उतना ही अधिक उसके जीवन में लौट आता। चेरी ब्लॉसम। पांचवी बात, सकारात्मक विचार और विश्वास। अंतिम रात माँ ने कहा, डर, निराशा और नकारात्मक सोच, ये मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। जो विश्वास रखता है वही आगे बढ़ता है। आरव ने कभी हार नहीं मानी। मुश्किल समय में भी वह कहता, माँ लक्ष्मी मेरे साथ है। पुष्पनकाल कथा का परिणाम, कुछ वर्षों में आरव न केवल धनवान बना, बल्कि सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका घर समृद्ध था, पर उससे भी अधिक उसका मन शांत था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, लक्ष्मी माँ की 5 बातें, पवित्रता, परिश्रम, विनम्रता, दान, सकारात्मक विश्वास, यही सच्चा धन है। उसी क्षण ऐसा लगा मानो कमल की सुगंध फैल गई हो, मानो माँ लक्ष्मी स्वयं वहां मुस्कुरा रही हो। हबिस्कस कथा का संदेश, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, जीवन को सुंदर बनाने की शक्ति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो इन 5 बातों को अपनाता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती।